हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 7 को। हम क्लास 8 का मैथ कर रहे हैं, उसमें से चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 in all for Prime Minister donation national fund. Each student donated as many rupees as the number of student in a class. Find the number of student in a class. So स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्लास 8 के बच्चों ने कितने रुपीज़ डोनेट किए? टोटल ₹2401 डोनेट किए। किस लिए डोनेट किए? प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड के लिए। स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। हर स्टूडेंट ने उतने ही पैसे डोनेट किए जितने की क्लास में बच्चे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमें इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हर स्टूडेंट ने कितने पैसे डोनेट किए जितने की क्लास में बच्चे हैं। मान लो जैसे क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 10 रुपये डोनेट किए, ऐसे बोल रही है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में। हमें पता नहीं है, हम ये बस मान रहे हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट कि हमें नहीं पता ना, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है ना। तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू टोटल हमारे पास एक्स स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्होंने बोला है कि जितने हमारे पास स्टूडेंट होंगे ना उतने ही उन्होंने पैसे डोनेट किए हैं। इसका मतलब जितने हमारे पास स्टूडेंट है, मतलब कि अगर हमारे पास एक्स स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एज पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उतने ही हमारे पास बच्चों ने उतने ही पैसे डोनेट किए हैं। तो एक्स ही उन्होंने पैसे डोनेट किए होंगे। और टोटल डोनेशन कितना है? 2401। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक्स फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। किसका? 2401 का। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे 2400 के प्राइम फैक्टर्स। तो सेट चेक करेंगे तो वंस प्लेस के डिजिट पे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो मतलब पहले 3 से चेक करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से जाएगा या नहीं। तो डिजिट का सम अगर 3 का मल्टीपल हुआ तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 + 4 6 + 1 7। तो क्या 3 7 का मल्टीपल है? 3 7 का मल्टीपल है? नो, 3 के टेबल में 7 नहीं आता ना। करेंगे हम 5 से, 5 से जाएगा कि नहीं। तो 5 के लिए तो क्या चाहिए होता है वंस प्लेस पे? या फिर 0 होनी चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो 5 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद 7 से चेक करेंगे 7 से जाएगा या नहीं। तो 7 से चेक करने के लिए डायरेक्ट 7 से करके देखते हैं। 7 से चेक करेंगे। 7 3 ज़ा 21, 3 कैरी एंड 7 4 ज़ा 28। और यहाँ पे फिर से कैरी बच गया 2 एंड 7 3 ज़ा 21। तो 7 से गया ये स्टूडेंट। अभी पहले 3 से नहीं गया तो अब भी 3 से नहीं जाएगा। तो मतलब नेक्स्ट पे भी हमें 7 से ही चेक करना पड़ेगा। तो 7 से चेक करेंगे। नो, 7 4 ज़ा 28, यहाँ से 6 कैरी एंड 7 9 ज़ा 63। फिर से 7 से जाएगा 7 7 ज़ा 49। फिर से 7 से जाएगा 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे ये तो हो गया, पूरा प्राइम फैक्टर्स निकल गए इसके। अब प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो पेयरिंग चेक करते हैं कि पेयर्स बन रहे हैं या नहीं। तो यस, इसमें पेयर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2401 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इनके प्राइम फैक्टर्स बने हैं
उनको हम यहाँ पे लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद पेयर्स बना लेते हैं और पेयर्स में से एक एक बाहर आ जाता है। 7 मल्टीप्लाई 7, एक यहाँ से 7 आ गया, एक यहाँ से 7 आ गया और स्क्वायर रूट कैंसिल होता जाता है। 7 7 जा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 7 7 जा 49। सो हमने यहाँ पे बोला था कि हमने क्या किया था, लेट किया था कि x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, और x हमारे पास कितना है, यहाँ से देखो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, x इक्वल्स टू 49 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू 49। मतलब कि क्लास में 49 बच्चे थे और उन हर बच्चे ने 49 रुपये ही डोनेट किए थे। तो यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ से लेट कर लिया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास x है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने थे। और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ही बोला था कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे हर बच्चा उतने ही पैसे डोनेट करेगा, मतलब कि सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट और पैसे जो थे वो सेम थे, तो इसलिए दोनों क्या हो गए एक्स एक्स मान लिए। उसके बाद टोटल कितना था उन्होंने डोनेशन किया 2401। फिर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था तो यहाँ पे जाके रूट, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी 49, जो कि हमने लेट की थी नंबर ऑफ स्टूडेंट। बस ये इतना सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑन 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। एक गार्डन में 2025 प्लांट लगाने हैं इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। इस तरह से लगाने हैं कि हर रो में जितनी रो होंगी हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ प्लांट होंगे उस रो में, ठीक है, हर एक रो में। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। पहले तो एक एग्जांपल दे देती हूँ, एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है ना, तो उस रो में जैसे ये 3 रो है हमारे पास, तो इन 3 रो में प्लांट्स भी हर एक रो में 3 ही प्लांट लगेंगे, 2 एंड 3, ठीक है। ये 1, ये 2 एंड ये 3। ये अगर हमारे पास 3 रो हैं तो उसमें हर रो में 3 प्लांट ही लगेंगे, मतलब 3 रो हैं तो हर रो में 3 प्लांट लगेंगे ऐसे, ठीक है। तो 3 रो है तो कितने हो गए टोटल, 3 प्लांट लगेंगे, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 9 प्लांट लगेंगे हमारे उस गार्डन में, ठीक है। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर निकल रहा है, मतलब अगर 3 रो हैं तो 3 ही प्लांट लग रहे हैं हर रो में, ठीक। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है लेट कर लेते हैं, एक्स नंबर ऑफ रोज है ना, और नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं ये भी लेट कर लेते हैं, ये भी फाइंड करना है, एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स वो भी कितने हैं एक्स ही हैं, क्योंकि जितनी हमारे पास रो होगी उस रो में उतने ही प्लांट लगेंगे, तो जितनी रो होगी उतने ही प्लांट लगेंगे, ठीक है। अभी हमें ये दोनों तो फाइंड करने हैं, और टोटल हमारे पास प्लांट कितने लगेंगे गार्डन में, कितने प्लांट लगेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल्स टू टोटल कितने प्लांट्स लगेंगे गार्डन 2025, राइट। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इसका मतलब हमें 2025 का रूट निकालना होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे आप चेक करोगे लास्ट में कैसा ऑड नंबर है वंस प्लेस पे, तो डिजिट का सम करेंगे, 2 + 2 4 एंड 4 + 5 कितना होता है 9, और 9 क्या है 3 का मल्टीपल है, इस वजह से वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। ये 3 6 जा एंड 3 7 एंड 3 5 जा 15, फिर से 3 से चला जाएगा, 3 2 जा
3 2s एंड 3 5s 15। फिर से 3 से चला जाएगा, 3 7s एंड 3 5s। फिर से 3 से चला जाएगा, 3 2s 6 एंड 3 5s 15। अब चेक करोगे 5 वंस प्लेस पर, तो 5 5s 25 एंड 5 1s 5। तो ये हमने कर लिए इसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है पेयरिंग करना। जब हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2025। तो ये जो भी इसके फैक्टर्स बने उनको यहाँ पे लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, राइट। यहाँ से पेयरिंग कर लेंगे दो दो के, और जैसे एक बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट खत्म होता जाता है। इन दोनों में से एक बाहर आता है पेयर में से, तो ये 3 बाहर आ गया, इस पेयर में से भी 3 बाहर आ गया, और इस पेयर में से 5 आ गया बाहर। अब स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9 एंड 9 5 45। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया आंसर, कितना, स्क्वायर रूट निकालिए 2025 का, जो कि हमारे पास हमने क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था। स्क्वायर रूट निकल आया हमारे पास 45। इसका मतलब यहाँ पे 45 नंबर ऑफ रोज होंगे और 45 ही हर एक रो में प्लांट लगेंगे। तो टोटल हमारे पास 2025 प्लांट होंगे उस गार्डन में, ठीक है। जिस गार्डन में 45 रोज होंगी, 45 ही हर रो में प्लांट लगेंगे, और 2025 टोटल प्लांट्स होंगे गार्डन में। तो यहाँ पे लिख देंगे, सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने होंगे, 45, जो कि हमने लेट किए थे। ये है हमारा आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ रोज फाइंड करने थे और नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड करने थे, दोनों को हमने लेट कर लिया। और यहाँ पे हमें बोला गया था कि जितने नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ रोज होंगे। तो टोटल हमारे गार्डन में कितने पौधे लगने थे, 2025। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे अगर एक की, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर रूट निकाल लिया। यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, दूसरी साइड जाता है तो रूट बन जाता है। तो यहाँ पे हम 2025 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी। और एक्स कितना आ गया, 45, जो कि हमने माना था नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ प्लांट्स की मतलब संख्या भी कितनी थी, सेम ही थी, तो वो भी कितनी होगी, 45। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ईजी है बहुत स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन सेम सेम है। फिर भी अगर कोई डाउट क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।